राधे राधे गुरु जी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है, तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? जी थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास, जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा। फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है, थोड़ा सा देर है। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दे।